बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जैक ऑनलाइन स्टडी कतरास में। आज हम फिर से आपके सामने गणित का बुक लेकर आए हैं, कक्षा 8 के लिए है। आज हम प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे। ये आपके स्क्रीन के सामने है प्रश्नावली 9.1। इसमें अनुपात और समानुपात के बारे में दिखाया गया है। इसमें अनुपात को हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 4। देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। हमने पहला प्रश्न उतार के रखा है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। इस आइए हम फुटबॉल खेलने वाले, तो यहाँ पर पहला है फुटबॉल खेलने वाले, तो फुटबॉल लिखेंगे यहाँ पर। और नीचे कौन सा खिलाड़ी है, बैडमिंटन के, तो बैडमिंटन। फुटबॉल खेलने वाला कितना खिलाड़ी है, 11, और बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, 4। अब ये तो कटेगा नहीं, इसलिए 11:4 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 11:4 ये अनुपात हमको निकालना था। दूसरा प्रश्न हमने लिख रखा है 25 मिनट का 30 सेकंड से। तो 25 मिनट का 30 सेकंड से, ये मिनट में है, ये सेकंड में। इसको आइए हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। यानी 25 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो 25 × 60 यानी 1500 सेकंड। अब हम इसको 25 मिनट का 30 सेकंड से हम अनुपात निकालते हैं, तो यानी 1500 सेकंड बट्टा 30 सेकंड। 1 0 1 0 कट गया, 3 1 3, 3 5 15, यानी 50/1 बराबर 50:1। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर इसी तरह तीसरा नंबर प्रश्न हमने उतार रखा है 75 पैसे का 2 रुपये से। यानी रुपया को पहले पैसा में कन्वर्ट, जो छोटा मान होता है उसको हम उस मान में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2 रुपया बराबर होता है 200 पैसा, यानी 2 × 100 पैसा, यानी 200 पैसा। यहाँ 200 पैसे हो गया, 75 पैसे और 200 पैसा, यानी 75/200। इसको काटते आइए, 25 × 75, 25 चौका 25 × 75, और 25 × 8 200, 25 × 8 200, यानी हम 3/8 होगा, यानी 3:8। ये 3:8 हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह भी आप घर में बना सकते हैं। और इस 1 नंबर का चौथा क्वेश्चन है 20 पेंसिल का 3 दर्जन से। तो ये पेंसिल में है और ये दर्जन में। दर्जन को आइए हम पेंसिल में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिल होता है। ये भी आप भी जानते होंगे। तो 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 3, यानी 36 पेंसिल हो जाएगा। ये 36 पेंसिल। अब हम 20 पेंसिल और 3 दर्जन का अनुपात में लिखते हैं, यानी 20 पेंसिल बट्टा 36 पेंसिल, यानी 36। यानी इसको हम काट देते हैं, छोटा कर देते हैं जितना टुकड़ा हो सकता है। तो 9 से काटते हैं, 9 से नहीं 4 से काटते हैं, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, यानी 5/9, यानी 5:9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब आप इनको प्रतिशत में बदलना है। आइए हम इसे कॉपी में लिखकर इसको प्रतिशत में बदलकर दिखाते हैं। हमने पहला प्रश्न लिख लिया है 2 नंबर का। झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। यानी झारखंड के गांव कितने हैं, 4 है, तो शहर कितने, 1। इनको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हम गांव को बदलते हैं। यहाँ पर गांव कितना है, 4, शहर 4 है, तो 4 का 4 लिखते हैं। और टोटल कितना होगा, 4 और 1 5, दोनों का टोटल का मान यहाँ नीचे लिखते हैं और गुना में 100 लिखेंगे। 5 से इसको काट देने पर 5 से 20 बार कटेगा, यानी 4 × 20, यानी 80%। 80% क्या आएगा, मेरा गांव आएगा। और इसी तरह शहर को निकालते हैं। शहर कितना भाग है, 1 भाग है, यानी 1, टोटल भाग कितना है, 5, टोटल भाग 5 है, गुना में 20, यानी 5 से इसको काटने पर 100, टोटल 100 है, 5 से इसको काटने पर 20 आएगा, यानी 20 × 20 20%। तो इस तरह 80 और 20% ये फाइनल आंसर होगा। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न हमने लिख रखा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसको क्या करना है, प्रतिशत में हमको बदलना है। आइए हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो पहले आयत की लंबाई कितना है, 3, तो इसको 3 है, तो
इसको हम कैसे प्रतिशत में बदल लेंगे, 3 और दोनों का मान जोड़ देने पर 3 और 2 कितना होगा 5, मल्टीप्लाई करना है कितना से 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से इसको काटने पर कितना आएगा 20, यानी 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना आएगा 60%, यानी आयत की लंबाई 60% है। तो आयत की चौड़ाई का प्रतिशत, तो चौड़ाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 2 है। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। 2 और टोटल का मान 5, 2 और 3 जोड़ने पर 5 आता है और यहाँ 100, इसको काट देंगे 5 से, 5 गुना 10 एक 0, यानी 2 गुना 20 बराबर 40%। ये दोनों आपका आंसर होगा, लंबाई और चौड़ाई, यानी 60% और 40%, ये फाइनल आंसर होगा। आइए आपके सामने तीसरा प्रश्न हमने उतार रखा है। गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाली संख्याओं का अनुपात कितना है 7:3, यानी 7 भाग क्या है परीक्षा में पास करने वाले और 3 भाग क्या है फेल करने वाले। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी 7 पहले पास करने वाले कितने हैं 7, कितना टोटल 10 गुना 100, यानी 10 से हम इसको काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 7 गुना 10 बराबर 70% मेरा क्या है पास करने वाले पास। और फेल करने वाले कितने हैं तो 3, टोटल का मान 10 इंटू 100, 10 से इसको भी काट देंगे तो इसमें 10 बार कटेगा, यानी 3 गुना 10 बराबर 30%, 30% क्या है फेल। इसको हम आंसर 70% और 30% लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 60% पका हुआ है तो जाहिर सी बात है 40% बिना पका हुआ है, तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करने का होता है। इसे मैं एक कॉपी में लिखकर आपको बताता हूँ। अब आपके सामने मैं तीसरा प्रश्न लिख रखा हूँ, आपको अभी इसको सॉल्व करना है। आइए मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो बिना पके हुए, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% में से कितना परसेंट पका हुआ है 60%, 60% माइनस कर देंगे तो बिना पका हुआ निकल जाएगा, कितना निकलेगा 40%। ये हो गया बिना पके हुए आम, बिना पके हुए आम। तो आइए अब 40% हमें पता है तो 50 का 40% निकालते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब क्या बचा आपके सामने 5 और 4, 5 गुना 4 बराबर 20 आम। ये 20 आम क्या है बिना पका हुआ है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, समय का कुछ अभाव होने के कारण। अगला वीडियो में आपको इसके बाकी प्रश्नों को हल मैं करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार हमारा हौसला बनाता है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। जैक ऑनलाइन स्टडी कतरास में। जय हिंद, जय भारत।